बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट के हवाले से। लाहौर में कोरोना के 1217 कंफर्म मरीज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब से कोरोना के 120 नए केसेस सामने आए हैं और तादाद 5446 हो चुकी है। 43 दिनों में पंजाब में कोरोना वायरस से अब तक 81 अमवात भी हो चुकी हैं और तर्जुमान के मुताबिक 1183 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि 22 मरीज तशवीशनाक हालत में अभी तक मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर में कोरोना के 1217 कंफर्म मरीज हैं, जबकि पंजाब से कोरोना के 120 नए केसेस सामने आ चुके हैं और तादाद 5446 हो चुकी है। 43 दिनों में पंजाब में कोरोना वायरस से अब तक 81 अमवात भी हो चुकी हैं, जबकि तर्जुमान की रिपोर्ट के मुताबिक 1183 अफराद सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 22 मरीज तशवीशनाक हालत में पाए जा रहे हैं। लाहौर में कोरोना के 1217 कंफर्म मरीज हैं, जबकि पंजाब से कोरोना के 120 नए केसेस सामने आ गए हैं। अभी आपको अपडेट करें, बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। PIA की खुसूसी परवाज PK 8972 ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से लाहौर पहुंच चुकी है। PIA की खुसूसी परवाज 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर पहुंची है। मजीद क्या तफसीलात हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, फजाई लॉकडाउन के बाद बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जो है वो खसूसी परवाजों के जरिए है वो जारी है और आज मुल्की तारीख में पहली मरतबा PIA का त्यारा जो है वो मेलबर्न से 200 के करीब पाकिस्तानी लेकर लाहौर है वो पहुंच चुका है और PIA की खसूसी परवाज PK 8972 जो है ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से जो है वो लाहौर है पहुंची है और लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है और उसके बाद मुसाफिरों को जो है वो करंटीना है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर वो 2 दिन के लिए है वहां पर रहेंगे और जैसे ही मुसाफिरों के टेस्ट है वो नेगेटिव आएंगे तो उनको घर में जाने की इजाजत होगी। और ज़ायका ये कहना है कि इस खसूसी प्रवास के जरिए 200 से ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो मेलबर्न से लाहौर है वो पहुंचे हैं और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो मेलबर्न गई थी और वहां फंसे पाकिस्तानी को लेकर लाहौर एयरपोर्ट है वो पहुंच चुकी है। और ज़ायका ये भी कहना है कि मजीद 15 दिन तक 103 परवाजें हैं वो शेड्यूल कर ली हैं और बैरून मुल्क जिसमें UK बरतानिया समेत जो दीगर ममालिक हैं जिनमें मस्कत है, सऊदी अरेबिया और दीगर जो गल्फ कंट्रीज है वहां से मजीद जो पाकिस्तान को वापस लाने का सिलसिला है वो जारी रहेगा और 9 मई तक 103 खसूसी परवाजों का शेड्यूल है वो भी मुरतब कर लिया गया है। 103 खुसूसी परवाजों का शेड्यूल 9 मई तक मुरतब कर लिया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस के 20 जवान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्वारंटीन सेंटर्स, नाकों, दफातर में ड्यूटी करने वालों समेत IG ऑफिस के एक मुलाजिम में भी कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। लाहौर समेत पंजाब भर में दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इसकी रोकथाम के लिए काम करने वाले इदारों के मुलाजिमीन भी इससे मुतासिर होने लगे हैं। पुलिस एहलकार भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्वारंटीन सेंटर्स, एहसास प्रोग्राम, नाकाबंदी, सिक्योरिटी समेत दीगर ड्यूटीज पर मौजूद हैं। इसी हवाले से एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब इनाम गनी का कहना है कि अब तक 20 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है, जिनमें लाहौर, मुल्तान, DG खान समेत दीगर अजला के मुलाजमीन भी शामिल हैं। जबकि CPO का एक मुलाजिम जो कि एडिशनल IG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का PS है कि टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आया है। मुलाजिम के साथ काम करने वाले मजीद 12 मुलाजिमीन के टेस्ट करवाए गए हैं। दूसरी जानिब एक और ट्रैफिक वार्डन कोरोना का शिकार हो चुका है। नौलखा सेक्टर में तैनात ट्रैफिक वार्डन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर एक्सपो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हम्माद आबिद के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी अलामात जाहिर होने पर टेस्ट करवाया गया था। इससे पहले मॉडल टाउन सेक्टर में तैनात वार्डन कोरोना का शिकार हुआ था, जबकि लाहौर पुलिस के 6 अहलकार भी कोरोना के बायस क्वारंटीन भिजवाए जा चुके हैं। लाहौर पुलिस ने इतवार को शहर में कोरोना वायरस के बायस लगने वाले जुज़वी लॉकडाउन में सख्ती कर दी है। पुलिस ने अहम शाहराहों की नाकाबंदी करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की, ताहम रात 9 बजे के बाद दोबारा नरमी कर दी गई।
لاہوریوں نے جزوی لاک ڈاؤن کو غیر سنجیدہ لینا شروع کیا تو پولیس نے بھی اتوار کو سختی کر دی۔ ایس ایس پی آپریشن فیصل شہزاد کے مطابق شہر بھر میں جزوی لاک ڈاؤن میں سختی کی گئی۔ شہر کے 130 ناکوں پر غیر ضروری سفر کرنے والوں کو واپس بھجوایا جاتا رہا۔ ایس ایس پی آپریشن کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈبل سواری اور کار میں بھی 2 سے زائد افراد کے سوار ہونے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سختی کرنے کا مقصد شہریوں کے نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک لاک ڈاؤن میں سختی رہے گی۔ البتہ رات 9 بجے کے بعد رکاوٹیں ختم کر کے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی جائے گی۔ کیمرہ مین شاہد علی، ساتھی رپورٹر حسن خالد کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42۔ ٹریفک پولیس نے لاک ڈاؤن کے دوران ڈبل جرمانوں کی مد میں 2 کروڑ 92 لاکھ کما لیے ہیں۔ ٹریفک وارڈنز اب تک موٹر سائیکلز اور کاروں کے 1,39,000 چالان کر چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا 34واں روز ہے اور ٹریفک پولیس کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے۔ ڈبل سواری کی خلاف ورزی پر 1,25,000 موٹر سائیکل سواروں کا چالان کیا گیا۔ کار میں 2 سے زائد افراد ہونے پر 14,000 شہریوں کو جرمانے کیے گئے۔ سی ٹی او کے مطابق ٹریفک وارڈنز نے 2,60,000 شہریوں کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ پابندی کی خلاف ورزی پر 500 آن لائن ٹیکسی سروس کی گاڑیوں کو بھی جرمانے کیے گئے۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ شہری ٹریفک قوانین کی پابندی یقینی بنائیں۔ ٹریفک وارڈن روزانہ 3,676 موٹر سائیکلز جبکہ 465 کار سواروں کو جرمانے کر رہے ہیں۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ناجائز منافع خوری بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ سبزیوں کے نرخ میں ہوش ربا اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں۔ آمد رمضان کے ساتھ ہی سبزیوں کے نرخ میں مسلسل اضافے کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مہنگائی کی لہر میں عوامی فلاح کا منصوبہ ماڈل بازار سہولت سٹالز بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ 15 روپے فی کلو تک بچت والے سٹالز پر صرف 5 روپے فی کلو کی بچت ہونے لگی، جس پر عام شہریوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے لیموں کا ریٹ 120 سے بڑھ کر 285 روپے فی کلو پر پہنچ گیا۔ آلو 40 سے بڑھ کر 50 روپے، پیاز 38 سے بڑھ کر 47، جبکہ ادرک 280 سے بڑھ کر 320 اور لہسن کا ریٹ 110 سے بڑھ کر 148 روپے پر پہنچ گیا۔ مہنگائی سے تنگ شہریوں کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قوت خرید پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اوپر سے شدید مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہے جی، ذرا 10 روپے تو 50 روپے چیز دیں ہر جگہ تے اس طرح اتنی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نو کا پیغام دو کہ انہوں نے یہی کہنا جی ذرا غور کرنا یا کھول دینا ہر چیز۔ رمضان شریف آتا ہے تو ریٹ تو یکدم ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ یہی دیکھ لیں کہ لیمو آپ رمضان سے 2 دن پہلے کتنا تھا ریٹ اور آج کتنا ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے، ہر رمضان میں ہم مسلمان ہیں نا، ہم اس لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ رمضان شریف آتا ہے اور ہمارا سیزن شروع ہو جاتا ہے، سب کا ہی کیا کہہ سکتے ہیں۔ ماڈل بازاروں میں سہولت سٹال اسکیم کے تحت 52 خشک اجناس پر 20% کی خصوصی بچت دی گئی ہے، جبکہ خریداروں کے لیے ہینڈ سینیٹائزر اور دکانداروں کے لیے گلوز اور ماسک کو یقینی بنایا گیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عثمان علیم کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور۔ احساس حفاظت سینٹرز پر رقم کی تقسیم کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ گزشتہ 15 دنوں میں 1,21,000 سے زائد افراد میں 1,47 کروڑ 57,51,000 کی رقم تقسیم کی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ لاہور نے احساس کفالت سینٹرز پر رقم ادائیگی کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ گزشتہ روز 31 سینٹر سے 10,203 افراد کو 12,000% ادائیگی کی گئی۔ ڈی سی لاہور دانش افزار کا کہنا ہے کہ 15 دنوں میں مجموعی طور پر 1,21,007 افراد کو احساس کفالت کی رقم ادا کر دی گئی ہے۔ 15 دنوں میں مجموعی طور پر 1,47 کروڑ 57,51,000 روپے کی رقم ادا کی گئی ہے۔ 31 سینٹرز اور ان کے 145 کیش کاؤنٹرز پر بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام سینٹرز پر کورونا کے حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے ساتھ 8171 سے میسج آنے والوں کو بھی رقم کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ حکومت پنجاب نے احساس کفالت پروگرام کے تحت 2 روز کے لیے رقوم کی تقسیم کا سلسلہ مؤخر کر دیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق احساس کفالت پروگرام میں بینکوں میں 2 روز چھٹی کی وجہ سے رقوم کی ترسیل منتقل کی گئی ہے۔ شہر کے 31 کفالت سینٹرز پر منگل کے روز سے رقوم کی ترسیل کا عمل دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 15 یوم میں 1,21,000 سے زائد افراد میں 1,47 کروڑ 57 لاکھ کی رقوم تقسیم کی جا چکی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرار افراد کے علاوہ احساس کفالت پروگرام میں 8171 پر SMS کرنے والے افراد کو بھی رقوم کی تقسیم جاری ہے۔
अभी आपको बताएं कि हम कोरोना वायरस की मौलिक वबा से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। रमज़ान के बाबरकत महीने में अहले ईमान घरों और मसाजिद में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। रोज़ाना अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आज भी मसाजिद और घरों की छतों से अज़ानें दी गई। उलमाए कराम की अपील पर कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से अल्लाह की पनाह और रहमत खुदाबंदी के हुसूल के लिए आज भी शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में रात 10 बजे अजान दी गई। शहरियों ने भी घरों की छतों पर चढ़कर अल्लाह ताला से मदद की अपील के लिए अजान इस्तग़फ़ार दी, ताकि अजान की बरकत से आसमान से अल्लाह की नुसरत उतरे और लाहौर समेत पूरा मुल्क मूजी वबा से महफूज रहे। रोजाना की तरह रात गए एक साथ अजान की आवाजें बुलंद हुई तो शहर लाहौर अजानों से गूंज उठा। शहरी घर घर इस्तग़फ़ार करते रहे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुदा की पनाह और गैबी मदद तलब करते रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान के बाद सबने इनफरादी तौर पर कोरोना की वबा से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएं की। शहरियों ने अल्लाह से मदद मांगी ताकि रब्बुल आलमीन अज़ान की बरकत से कोरोना वायरस की शक्ल में जल्द खात्मा कर दे। कैंट में 65 और 71 की जंग के खासी कर्नल तलत ज़िया के वालिद कर्नल मोहम्मद शरीफ ज़िया के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। शुरका ने मरहूम कर्नल मोहम्मद शरीफ ज़िया को खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। कर्नल तलत ज़िया के वालिद कर्नल मोहम्मद शरीफ ज़िया के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। कुरान ख्वानी RA बाजार लाहौर कैंट में उनकी रिहाइशगाह पर हुई। तकरीब में जनरल रिटायर्ड लतीफ़ मलिक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुल समद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, राना तनवीर अहमद, फजल महमूद और प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम कर्नल मोहम्मद शरीफ ज़िया को खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया और उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। के लॉकडाउन के बाद शहर वीरान है। गुलशन रावी में टूटी सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी डकैतियों के लिए सहूलत कार का काम देने लगी है। आए रोज वारदातों से शहरी शदीद परेशान होकर रह गए हैं। गुलशन रावी के इलाके की मेन सड़क अरसे से शदीद टूट फूट का शिकार है। सड़क की हस्ता हाली और स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी में ये वीरान सड़क डकैतों के लिए सहूलतकार का काम अंजाम दे रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं। डाकू कभी मोबाइल फोन छीन कर ले जाते हैं तो कभी नकदी। कोई करे तो क्या करे। मैं घर से निकला हूँ, इसी मोड़ पे मेरे 2 बंदों ने मुझे पकड़ा है कि मोबाइल उन्होंने छीन लिया, मेरा वॉलेट था, ID कार्ड था, वो भी उन्होंने छीन लिया। रिपोर्ट करवाने के लिए गया हूँ, अभी तक वो बंदा भी नहीं ट्रेस हो रहा, मोबाइल भी, ईमेल नंबर भी उनको दिया हुआ है कि खुदारा आप मेहरबानी करें हमारे पे कि इनका लाइटें लगा दें अगर आपने सड़क नहीं बनानी। साल से ज़्यादा ही हो गया होगा ये टूटा हुआ रोड पे कोई गौर नहीं कर रहा, कोई किसी का नज़र नहीं पड़ रही कि बनाने वालों की कि इसको प्लेन कर दिया जाए कि वारदातें ना हो और माहौल अच्छा हो जाए। यहाँ से इलाका मकीनों के हुकाम वाला से इल्तिजा है कि इस सड़क को मरम्मत किया जाए और साथ ही स्ट्रीट लाइट्स भी लगवाई जाएं ताकि हादसात और वारदातों में कमी हो सके। इलाका मकीन भी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए सूबाई वजीर सेहत के सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अहम तरीन इंजेक्शन डेस्फेरल न मिलने से शहरी शदीद परेशान हैं। गंगाराम और चिल्ड्रन अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अद्वियात नायाब हो गई हैं। थैलेसीमिया के मरीजों को एक दिन में 4 डेस्फेरल के टीके लगाए जाते थे। शहरियों का कहना था कि अस्पताल इंजेक्शन फराहम करने से कासिर है। रोजाना 1000 रुपए के इंजेक्शन खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। हुकूमत होश के नाखुन ले। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से गंगाराम में पाकिस्तान के सबसे बड़े थैलेसीमिया सेंटर होने के दावे तो किए जाते हैं, मगर अहम अद्वियात और सहूलियात की अदम फराहमी से शहरी परेशान हैं। तामीराती शोबा तो खुल गया है, लेकिन मजदूरों की किस्मत न खुल सकी। कोरोना वायरस लॉकडाउन ने दिहाड़ीदार अफराद का रोजगार गुल कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राउदुल शाद हुसैन।
मौसमी सख्ती और कोरोना वायरस को पसे पुष्ट डालकर दिहाड़ी की आस लिए ये मजदूर शहर के चौक चौराहों में बैठे हैं, लेकिन सितम ज़रीफी तो ये है कि सरकार की माली इमदाद पहुंची, ना रोजगार मिला। दिहाड़ीदार मजदूरों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होने लगा। मेहनत कशों का कहना था कि कोरोना वायरस से शदीद मुश्किलात का सामना है। दिहाड़ी नहीं लगी तो जितना कोरोना टुरिया उदों की दिहाड़ी नहीं लगी। इत्थे रोटी तो भी तंग, पानी तो भी तंग, चाह तो भी तंग, हाथ तक कि मकान भी किराए ते, किराया भी देना, कारोबार भी कोई नहीं, करिए की। मैं तो महीना हो गया इधर बैठे हुए। हाँ, ऐसे बैठ के चले जाते, कारोबार लगता नहीं, मकान किराए का है, रोज दिहाड़ी लगती ही खाते हैं, ना दिहाड़ी ना लगे तो कुछ भी नहीं भूखे। लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार मजदूर रुल गए। कहते हैं कई बरसों से यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात पहली मर्तबा देखे हैं। माली इमदाद के लिए सरकारी नंबर पर SMS भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। स्टार्ट हुआ ही है तो हमने ये शुरू कर दिया था। उस पर हमें एक ही बात थी, जाँच पड़ताल। फिर तकरीबन कोई 10 दिन ये सिलसिला रहा। फिर मैंने कहा मैं अपनी वाइफ का करके देखूँ, हो सकता है कोई मसला हो। वाइफ का किया, यही अल्फाज, जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बायस दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इनको रिलीफ देने के लिए भी किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कोरोना बहरान से बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानी अफराद में मदद के लिए सऊदी अरब सामने आ गया। 16 करोड़ रुपए मालियत का इमदादी राशन गवर्नर पंजाब के हवाले कर दिया। इमदादी सामान किंग सलमान रिलीफ सेंटर और हयात फाउंडेशन ने गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब के दौरान दिया। सऊदी अरब से मिलने वाला इमदादी राशन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि किंग सलमान रिलीफ सेंटर के इमदादी सामान से 1.5 लाख से जायद अफराद मुस्तफीद होंगे। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान पर जिस एतमाद का इजहार किया है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी का मतलब कोरोना का खात्मा हो जाना नहीं है। अवाम ने कोरोना को संजीदा ना लिया तो हुकूमत के पास सख्त फैसलों के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि लोग घरों से निकलते रहे तो पाकिस्तान का हेल्थ निज़ाम कोरोना बहरान का सामना नहीं कर सकेगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ना और कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमती जिम्मेदारी है। लॉकडाउन ने सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर अफराद को बेबस करके रख दिया है। ये लोग ना तो किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं और ना ही किसी से दुख बयान कर सकते हैं। ऐसे ही एक ख़ानदान से मिलवा रही हैं सादिया खान। ये मोहम्मद अदरीस का खानदान है। 4 भाई तकरीबन 16 अफराद के साथ इस घर में रहते हैं। अदरीस पेंट करके अपने अहले खाना का पेट पाल रहा था। इसके चारों भाई भी मजदूरी करते थे। लॉकडाउन की वजह से इन सब का काम ठप हो गया। हालात, भूख और बेबसी इन सब के चेहरों से अया है। जमा करवाई थी नकलें और शनाख्ती कार्ड भी, नंबर भी भेजे थे अपने, वो कह रहे हैं देते हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। बच्चों को भूख से बिलकती देखती माएं रोज मुतलका सरकारी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। ना राशन मिला, ना ही हुकूमती इमदाद पहुंची। बस गुजारा ही है, किसी वेले खा लेने, किसी वेले बस इस तरह बच्चे रोंदे रहिंदे आ, किसी वेले कोई राशन दिंदा, ओ राशन पानी जे ले आंदे आ कितों ते खा लेने। सुबह का नाश्ता हुण तुहाडे सामने करके ते गिला सारा थामा, कोई पैसा नहीं कोई देंदा। इस गरीब घराने के अफराद का दुख इनके चेहरों से अया है। दिल गम से भरा हुआ और बच्चों को खिलाने के लिए पैसे हैं, ना ही दुआ इलाज की सहूलत मुयस्सर है। कार्ड बनाओ, कार्ड भी नहीं मिल दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। साने कोलों नकला लै लियां, शनाती कार्ड, सानू कोई राशन नहीं, कोई पानी नहीं, कोई लेना नहीं देना, भुखण भाने ते। हालात के मारे बहुत से ऐसे अफराद खामोशी से भूख से लड़ते अपनी जानें गंवा देते हैं। ऐसे अफराद की मदद हम सब की जिम्मेदारी है ताकि कीमती जानों के ज़िया से बचा जा सके। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ सादिया खान, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 3 हफ्ते की ताख़ीर मिली भगत करार दे दी। काबीना ECC की सरबराही और सब्सिडी की मंजूरी देने वाले जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि हतमी रिपोर्ट न आना इमरान खान का एतराफ़ जुर्म है। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हतमी रिपोर्ट में ताख़ीर 100 अरब रुपए के हुकूमती डाके की तस्दीक है। ताख़ीर चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट छुपाने से इमरान खान का जुर्म छुप नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना नहीं है। कमेटी के अराकीन ही इंक्वायरी कमीशन के रुकन भी हैं। हमारे नामजद करदा अराकीन पेश होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
हुकूमत ने असातिज़ा की फरागत खत्म करने के लिए नया हल निकाल लिया है। असातिज़ा को अब मसाजिद की निगरानी पर लगा दिया गया है। असातिज़ा मसाजिद में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। स्कूलों में छुट्टियों के दौरान असातिज़ा की फरागत को खत्म करने के लिए असातिज़ा को अब मसाजिद की निगरानी पर लगा दिया गया है। असातिज़ा नमाज की अदायगी के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs का जायजा लेंगे। असातिज़ा की ड्यूटियां मुकामी थानों से लगाई गई हैं। असातिज़ा हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर को आगाह करने के पाबंद होंगे। असातिज़ा नमाज तरावी समेत 5 वक्त की नमाज में मसाजिद में निगरानी के फराइज सर अंजाम देंगे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वकला की अदालतों में हाजिरी मजीद कम करने के हवाले से एक और बड़ा फैसला किया गया है। अदालत आलिया में वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात की समाअत का आगाज आज से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान समेत दीगर अदालतों में वीडियो लिंक के जरिए 27 अप्रैल से मुकदमात की समाअत का आगाज होगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए समाअत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। लाहौर समेत दीगर इजला के वकला वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकेंगे। इससे दूर दराज से आने वाले वकला के लिए कोरोना बचाव के साथ साथ वक्त और अखराजात की भी बचत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में वकला और फरीकैन को पहले ही हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जा चुका है। वकला के तहरीरी दलाइल बजरिया डाक और ईमेल्स अदालतों को भिजवाने की सहूलत भी दी जा चुकी है। वकला जमानत बाद अज गिरफ्तारी, सजा मौतली, हब्से बेजा और रेगुलर केसेस में तहरीरी दलाइल जमा करा सकते हैं। कुल मसाले कुलमा बोर्ड और कौमी अमन कमेटी के वफ्द का जामिया मस्जिद गौसिया ए ब्लॉक न्यू मुस्लिम टाउन का दौरा। मस्जिद इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद और बेहतरीन इंतजामात पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मौलाना आसिम मखदूम, प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी ने वफ्द की सरबराही की। इस मौके पर डॉक्टर तारिक शरीफजादा, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, मुजाहिद हुसैन मिर्जा, कारी मोहम्मद रियाज, इनामुल हक सलीम और दीगर भी मौजूद थे। मौलाना आसिम मखदूम ने कहा कि जामिया मस्जिद गौसिया अजूबिया मार्केट की इंतजामिया ने SOPs पर मुकम्मल अमल करके मिसाल कायम की है। कोरोना वबा के खात्मे के बाद मिसाली किरदार अदा करने वाली मसाजिद इंतजामिया को हुकूमती सतह पर एजाज़ात दिए जाएंगे। महमूद गजनवी ने कहा कि इंसानियत की बका के लिए SOPs पर अमल करना लाजिम है। मॉडल टाउन लिंक रोड पर लगे नाके पर ट्रैफिक वार्डन और शहरी में झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो गए। मॉडल टाउन लिंक रोड पर लगे नाके पर शहरी और वार्डन में बैरियर ना हटाने पर झगड़ा हुआ। बहस के बाद दोनों दस्तों गिरेबान हो गए। ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक बैरियर्स लगने पर नौजवान ने पहले बदतमीजी शुरू की और बाद अज़ा कॉल करके 3 मजीद अफराद को बुला लिया और ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद किया। फुटेज में वार्डन और शहरी के दरमियान झगड़ा होते देखा जा सकता है। शहरी झगड़े के बाद मुसलसल गालम गलोच करता रहा। रेलवे लाहौर डिवीजन मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर ये है कि मुलाजमीन को जून की तनख्वाह ईद से कबल ही देने का फैसला कर लिया गया है। DS रेलवे की हिदायत पर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर बुशरा रहमान की जानिब से शेड्यूल मुरतब कर लिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक मुलाजमीन को यकम ता 5 जून के दरमियान मिलने वाली तनख्वाह ईद से कबल ही दी जाएगी। तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें 20 मई से पहले अदा की जाएंगी। रेलवे लाहौर डिवीजन A2 ने के 4000 से ज्यादा मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। DS रेलवे लाहौर आमिर सना की मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाह ईद से कबल ही अदा करने के लिए तैयारी कर ली गई है। लॉकडाउन के बायस मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात का अंदाजा है, इसलिए जून की तनख्वाह ईद से कबल देने के लिए शेड्यूल मुरतब कर लिया गया है। जमाते इस्लामी PP 160 के ज़रिए एहतमाम अल खिदमत फूड बैंक रमज़ान फूड बैंक में तब्दील कर दिया गया है। राशन में मशरूबात, बेसन और खजूरें शामिल हैं। जिंदा दिलाने लाहौर कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वाले मुतवस्सित खानदानों की मदद के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। जमात इस्लामी PP 160 ने अल हिदमत फूड बैंक को रमजान फूड बैंक में तब्दील कर दिया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जिक्रुल्लाह मुजाहिद, नायब अमीर लाहौर जियाउद्दीन अंसारी और अमीर जनूबी लाहौर खालिद अहमद भट्ट ने रमजान फूड बैंक का जायजा लिया। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने रमजान फूड बैंक के बारे में ब्रीफिंग दी। दिलाने लाहौर कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वाले मुतवस्सित खानदानों की मदद के लिए मुतहरिक हैं। पीकर रोड पर मुस्लिम लीग नून के NA 127 के रहनुमा सगीर आवान की जानिब से 500 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। सिंगपुरा में सियासी और समाजी शख्सियत
चौधरी शाहिद महमूद, जबकि NA 125 के समाजी शख्सियत मियां हामिद महमूद ने बिलालगंज में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। कोरोना वायरस की मूदी वबा के बायस जारी लॉकडाउन में फलाही तंजीमों, मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक और नादार अफराद में राशन तकसीम करने का अमल बिलाशुबा दर्द दिल रखने और कौमी यकजहती की उम्दा मिसाल है। बंद रोड के इलाके अमीन पार्क में इलेक्ट्रिकल सामान बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी, जिससे चंद मिनटों में पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी से लाखों रुपए का सामान और मशीनरी जलकर खाकिस्तान हो गई। फैक्ट्री में गुज़िश्ता रात माल तैयार करके स्टोर में रखा गया था। इतवार के रोज छुट्टी होने की वजह से कोई भी मजदूर काम पर न आया। शॉर्ट सर्किट के बायस लगी आग ने चंद सेकंड्स में 7 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते सारा सामान जलकर राख हो गया। सामान बिजली का स्टोर है, गोदाम ही है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੱਤੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ। रेस्क्यू की 4 गाड़ियों ने 3 घंटे जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू को कार्रवाई करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे ये होता है कि जितने भी अगर हमारे पुलिस वाले आते हैं या महकमे वाले आते हैं वो पैसे लेके खामोश हो जाते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से रिहायशी इलाका में ये फैक्ट्रीज अलाउ नहीं है। और ये 5 मंजिला फैक्ट्री, 5 से भी 7 मंजिला फैक्ट्री बन जाती है, किसी को नजर नहीं आती। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक इसको 1 घंटे बाद इतला मिली कि फैक्ट्री में आग लग गई है। वक्ती तौर पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ सादिक खान, लाहौर। कस्टम्स इंटेलिजेंस की मोटरवे पर छापामार कार्रवाई। कोयटा से लाहौर आने वाले कंटेनर से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के स्मगलशुदा अफगान ट्रांजिट टायर्स और सिगरेट्स की भारी खेप बरामद कर ली गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कोयटा से बरास्ता मुल्तान लाहौर आने वाले कंटेनर से स्मगलशुदा टायर्स और सिगरेट्स की भारी खेप बरामद कर ली है। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक बरामद होने वाले सामान की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद है। बसों और ट्रक्स के अफगान ट्रांजिट टायर्स गैर कानूनी तरीके से लाहौर मुंतकिल किए जा रहे थे। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कंटेनर में मौजूद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सब्जादार पुलिस ने बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वकास नामी मुलजिम को ठोकर न्याज बेग से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने गली से गुजरने वाली बच्ची को हवस का निशाना बनाने की कोशिश की थी। मुलजिम उकाड़ा का रिहायशी है और हजवेरी ब्लॉक में किराए के मकान में कयाम पजीर है। मुलजिम बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने के बाद मौके से फरार हो गया था। रिंग रोड पुलिस ने जाली मोटरवे इंस्पेक्टर पकड़ लिया। मुलजिम तैयब ने अपनी दोस्त को मुतासिर करने के लिए मोटरवे इंस्पेक्टर की वर्दी पहनी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तैयब मोटरवे पुलिस की यूनिफॉर्म पहने खातून दोस्त के हमरा जा रहा था। एयरपोर्ट के करीब रिंग रोड पुलिस ने मुलजिम तैयब को रोककर उसके कब्जे से जाली पुलिस कार्ड भी बरामद किया। मुलजिम तैयब को गाड़ी समेत थाना डिफेंस सी मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम तैयब की साथी खातून को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम तैयब मोटरवे फाइन कलेक्शन टीम का हिस्सा है, जिसने अपनी दोस्त को मुतासिर करने के लिए इंस्पेक्टर की वर्दी पहनी। लॉकडाउन के बावजूद शहर में डकैतियों का सिलसिला जारी है। थाना सब्जाजार के इलाके में डाकू दिन दिहाड़े घर की दहलीज पर शहरी से 1,30,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। बी ब्लॉक का रिहायशी मोहम्मद उस्मान बैंक से 1,30,000 रुपए लेकर आया था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहने 2 डाकू मोहम्मद उस्मान को घर की दहलीज पर पहुंचते ही असलहे के जोर पर लूट कर फरार हो जाते हैं। मुतासिरा शहरी उस्मान ने वारदात का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि लॉकडाउन के दौरान भी शहर में वारदातों का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन में घर की दहलीज पर खड़े रिक्शे की बैटरी चोरी कर ली गई। सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। इकबाल टाउन के इलाके में चोर घर के सामने खड़े रिक्शे की बैटरी चुराकर फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार चोर ने रिक्शे से बैटरी चुराई। रिक्शा ड्राइवर इकबाल टाउन का रिहायशी आगा अबुल हसन के घर से सामान देने आया था। पुलिस ने ताहाल वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं किया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।